आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस तरह का जो है कैश मेमो आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनता है। तो आप इस स्टेप को पूरा अच्छा से देखें और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को वापस से इसे जो है रिटर्न देख सकते हो और आराम आराम से देखेंगे, तभी आप बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले आप लोगों को एम एस वर्ड खोल लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर मार्जिन में चले आना है इंसर्ट से। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्जिन जो है आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में 0.2 का जो है कर लेना है चारों साइड से। इसके बाद आपको जो है ओके पे प्रेस करना है। ओके पे जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको एक जो है पॉपअप मैसेज आ जाएगा फिक्स या इग्नोर का। तो आपको इसे फिक्स पे क्लिक कर देना है एंड देन इसके बाद आपको जो है आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है मार्जिन सेट करने के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पेज लेना। तो पेज लेने के लिए आपको यही जो है पेज लेआउट पे रहना है और पेज लेआउट पे रहने के बाद आपको साइज़ पे चले जाना है। साइज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर पेज सेटअप पे चले जाना है एंड देन इसके बाद विड्थ को आपको यहाँ पे 4.4 दे देना है और हाइट को भी आपको 5.5 दे देना है एंड इसे भी ओके करना है। इस बार भी वही मैसेज आएगा फिक्स है इग्नोर का, तो इस बार आपको इग्नोर करना है एंड देन इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले आना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है यहाँ टेबल पे क्लिक करना है एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर 5 जो है आपको यहाँ पर रो ले लेना है एंड कॉलम में आपको जो है यहाँ पे 3 या 4 या 5 भी ले सकते हो, बाद में भी हम इसे बढ़ा लेंगे। तो फिलहाल मैंने जो है आपको यहाँ पे 4 ले लिया है। ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन उसके बाद आपको लेआउट पे यहाँ पे आ जाना है। लेआउट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन मर्ज सेल का, जिसे आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपको पूरा जो सेल है वो मर्ज हो जाएगा एंड देन इसके बाद आपको जो है इसको मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख लेना है। जीएसटी नंबर यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर लिख सकते हो, मैं आपको अभी समझाने के लिए एक जो है जीएसटी नंबर दे देता हूँ एंड देन इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करके छोटा कर लेना है। छोटा मैंने कैसे किया है तो कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना है तो हो जाएगा। देन इसके बाद आपको टैक्स इनवॉइस लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है एक ही रो में। तो ये सब लिखने के बाद आपको जो है टैक्स इनवॉइस को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। तो सबसे पहले आपको सबको सेलेक्ट करके आपको यहाँ से बोल्ड करके सेंटर कर लेना है। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है और कंट्रोल ई से सेंटर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है टैक्स वाले सेक्शन को जो नीचे है क्लिक करके आपको यहाँ पर नीचे अपने दुकान का नाम लिख लेना है या आपका जो भी बिज़नेस है उसका नेम लिख लेना है। तो अभी मैं आपको कोचिंग का ही नाम लिख देता हूँ वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसके बाद आपको यहाँ पर इसे थोड़ा सा लाइक बोल्ड करके सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है और यहाँ से साइज भी बढ़ा लेना है, कंट्रोल ब्रैकेट से साइज बढ़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ आउटपुट दिख जाएगा। दैन इसके बाद आपको वापस इंटर मार के नीचे एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका जो बिज़नेस है उसका एड्रेस होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एड्रेस भी लिख देता हूँ। तो एड्रेस लिखने के बाद जो है गोल बाज़ार यहाँ पे मुरलीगंज, जो भी आपका एड्रेस आपका बिज़नेस का है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये सब करने के बाद इसे भी आप सेलेक्ट करके आप जो है यहाँ पे साइज़ वगैरह को यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक शेप देने हैं। शेप देने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, देन इसके बाद आपको यहाँ पे ये शेप सेलेक्ट कर लो। शेप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसे जो है यहाँ से आप जितना दूर आपने एड्रेस लिखा है वहाँ तक आपने इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे से भी आप छोटा कर लो एंड देन इसके बाद आपको फॉर्मेट पे आने के बाद जो है सेव फिल को नो फिल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव फिल को नो फिल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट दिख जाएगा एंड देन इसके बाद आपके इसके साइज़ को छोटा करने के लिए नो फिल पे आने के बाद शेप आउटलाइन पे विड्थ पे आने के बाद यहाँ से पहले वाली लाइन को क्लिक कर लेना है, जिससे आपका जो शेप का जो साइज़ है यानी कि जो मोटाई है वो छोटा हो जाएगा। टेक्स्ट इनवॉइस को आपको सेलेक्ट कर लेना है और आप इसे जो है बड़ा कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे ये। तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। दैन इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में आप इसे भी चाहोगे तो कलर कर सकते हो। तो इसे सेलेक्ट करके जो है मैं आपको इसको रेड कलर कर देता हूँ, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है अब। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे जो सेल है उसमें आपको एंटर मार के थोड़ा सा सेल के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे लाइक सीरियल नंबर, तो S.N 0 देके एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस देके डेट लिख देना है और कीबोर्ड से डॉट बटन को प्रेस करना है। तो 5-6 बार, मतलब जितने बार मैं आप यहाँ पे कर रहा हूँ उतने बार आप कर लोगे। देन इसके बाद यहाँ से आप स्पेस देके क्लिक करके डेट के बीच में क्लिक करके आप स्पेस देके इसे सबसे लास्ट में कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको कर रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट वैसे ही करना है। इसके बाद आपको डॉट के लास्ट में क्लिक करके एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको जो यहाँ पे नेम लिखने के बाद फिर से यहाँ पे डॉट दे देना है पूरे यहाँ तक। ध्यान से आप देखोगे जैसे मैं डॉट दे रहा हूँ वैसे ही देना है। एंटर मारने के बाद वापस से आपको जो है एड्रेस लिख देना है, फिर उसमें भी जो है डॉट दे देना है। जैसे मैं आपको कर रहा हूँ वैसे आप करोगे तो
जो आउटपुट सेम दिख रहा है वैसा ही आपको भी आएगा। थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो मे बी हो सकता है आउटपुट आपका डिफरेंट आने लगे। उसके बाद फिर से आपको एंटर मार के जैसे नेम एड्रेस हो गया, अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर थोड़ा सा डॉट देंगे एंड देन इसके बाद आपको जीएसटी नंबर लिख दोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है आउटपुट दिखने लगेगा। ठीक है, जीएसटी नंबर कैपिटल में लिखना होता है। तो चलिए फटाफट जो है ये सब करने के बाद जो है अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इस बॉक्स के अंदर सीरियल नंबर एंड देन इसके बाद दूसरे बॉक्स में क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे पर्टिकुलर, क्वांटिटी, ये सब आपको लिख देना है। स्पेलिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो कि सही होना चाहिए। एंड देन इसके बाद आपको जो है इसका भी साइज़ वगैरह को हम लोग छोटा करेंगे, वह कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं। सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया एंड देन अमाउंट हो गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट है वो यूज़ करना है। शॉर्टकट होता है सेलेक्ट करने का, छोटा करने का, बड़ा करने का। नहीं तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया। एंड देन इसके बाद आप इसे भी बोल्ड कर दो एंड देन सेंटर कर दोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। अब इसका हम लोग कलर करते हैं, तो कलर कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग जो है सेलेक्ट रहने देंगे, डिज़ाइन पे आएंगे और डिज़ाइन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है शेडिंग का, तो यहाँ पे हम लोग को चले आना है। एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ से रेड कलर या डार्क रेड सेलेक्ट कर लेते हैं जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइक प्रोफेशनल तो लगता ही है। तो चलिए इसे हम लोग जो है फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आ गया है। और अब हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस कर करके यहाँ से आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे लास्ट वाले पे, जिससे हम लोग थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा और कॉलम ऑन रो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ नीचे में हमको कैश मेमो टाइप से बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल को मर्ज करेंगे। वो कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने एक्स्ट्रा लाइन ले लिया तो इसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। खैर वो आपको नहीं करना है, वो मेरे से गलती से हो गया। इसलिए सबको सेलेक्ट करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके जो है एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते करते आपको यहाँ पे नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ तक पे रुक जाना है। आप देख सकते हो नीचे स्पेस बचा हुआ है, इतना आप भी आओगे तो रुक जाना आप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज कैसे करते हैं, सिंपली आपको सबको जो है सेलेक्ट कर लेना है, मतलब एक साइड का जितना भी आपको ये कॉलम दिख रहा है इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको जो है वापस ऊपर वाले ऑप्शन पे आना है, लेआउट पे। लेआउट आने के बाद आप मर्ज सेल पे क्लिक कर दोगे। मर्ज सेल हमने पहले भी किया है तो वहाँ से आपको आइडिया होगा। एंड देन इसके बाद आपको पर्टिकुलर वाले में भी ऐसे ही करना है, सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद मर्ज करना है। क्वांटिटी में भी आपको सेम ही करना है, सेलेक्ट करना है एंड मर्ज करना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है सेलेक्ट करके मर्ज करने का, जिससे आपको देख सकते हो कि पूरा जो पूरा कॉलम है वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, रेट वाले में आपको मर्ज नहीं करना होता है, रेट वाले में आप सिंपली क्लिक करके एंटर मार के इसे नीचे ले आओगे। ठीक है, नीचे आने के बाद आप जो है अब आपको इसमें डिटेल्स लिखना है। तो डिटेल्स क्या लिखना है, जिसमें आपको पहले वाले रो में आपको जो है आके इसमें आपको लिखना है। सबसे पहले आप जैसे यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, अब आप यहाँ पे टोटल लिख सकते हो। नीचे वाले में आप जो है डिस्काउंट लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म भी DSC होता है तो वो भी लिख सकते हो आप। नीचे आपको आ जाना है, इसके नीचे आपको जो है GST लिख लेना है एंड देन इसके बाद नीचे ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो ये सारा करने के बाद आपको जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ सिग्नेचर ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले इसे आप लिखने के बाद जो है आप इसमें भी डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो, लाइक सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया मैंने, है ना, थोड़ा सा सेंटर कर सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगे। अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपको जो है इंसर्ट में आना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पे एक सिग्नेचर लिख सकते हो, ताकि नीचे जो है बिल जनरेट होने के बाद आप सिग्नेचर वगैरह ऐड कर सकते हो। वहीं पे आप मोहर भी स्टाम्प वगैरह दे सकते हो। तो सिग्नेचर लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइज़ को छोटा करके आपको यहाँ नीचे प्लेस कर देना है। यहाँ से सेव फिल को नो फिल और सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन करके देन नीचे आपको जो है यहाँ पे प्लेस कर देना है राइट कॉर्नर में। एंड देन इसके बाद इसके ऊपर आप इंसर्ट से जाके एक जो है लाइन ले सकते हो, जिससे आपका जो है सिग्नेचर के ऊपर जैसा आपने कैश मेमो वगैरह में देखा होता है एग्जैक्ट वैसा ही आ जाएगा। लाइन लेने टाइम आप शिफ्ट का प्रयोग कर सकते हो, जिससे लाइन स्ट्रेट सीधा है। शेप आउटलाइन में आके विड्थ में आके आप इसे छोटा कर सकते हो, यानी कि पतला लाइन यहाँ से हो जाएगा। आपका जो रसीद है वो बन के रेडी हो गया है। आपका रसीद जो है वो बन के रेडी हो गया है, जिससे आपको प्रिंट आउट करके सिंपली जो है यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। बाकी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।